वकील हैं, क्या नहीं इस परिवार में, पर महाराज की कमी थी कि नहीं, आप लोग बताइए। भाई सांसद थे, हाई कोर्ट के वकील थे, और बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे, बड़े बड़े कार्य में लगे रहने वाले, राजनीति से जुड़े हुए, न्याय नीति से जुड़े हुए, पर एक कमी थी धर्म नीति की। क्यों सांसद जी? तो आज इस परिवार में धर्म नीति का भी, जहां राजनीति, न्याय नीति और सभी का संगम हो, और उस जगह अगर धर्म नीति का संगम न हो तो एक कमी सी महसूस। तो आज इस मिश्र परिवार में राजनीति, न्याय नीति और धर्म नीति के तीनों का संगम हो रहा है। ये बड़ा अलौकिक संयोग है। मैं शुक्ला जी को बधाई देता हूं, और मैं संसद जी से चाहूंगा और वकील साहब से और अतुल भैया से भी चाहूंगा कि अगर वो आवाज सुनते हो तो 2 मिनट के लिए मंच की तरफ आए। अतुल मिश्रा जी, हर्षित के पिताश्री। ओ कान्हा, अरे अतुल के पिताजी कहाँ गए? अतुल के पिताजी आइए। ओ कान्हा, मिश्रा जी आपके बिना तेरी ये सभा बांसुरी नींद हर्षित चुराए, के निदिया चुरा के। देखिए हमारे हर्षित भैया के पिताश्री अतुल भैया जी, जो हर्षित और पुलकित के, और पुलकित इस सेवा में लगा हुआ है, हर्षित भी इस सेवा में उसी प्रकार से हमारे अतुल मिश्रा जी, जो इन रत्नों को संवार करके, और आज शुक्ला परिवार से यह प्रेम माधुर्य संबंध। ओ वो कान्हा, तेरी बांसुरी नींद चुराए है, निदिया चुरा के मुहे अपना बनाए, निदिया चुरा के मुहे अपना बना। ओ कान्हा, तेरी बांसुरी नींद चुराए है, निदिया चुरा के मुहे अपना बनाए, निदिया चुरा के मुहे अपना बनाए, निदिया चुरा के मुहे अपना बनाए। चुप चुप रोऊं कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीति की डोरी। चुप चुप के रोऊं कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीति की डोरी। ओ चुप चुप रोऊं कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए प्रीति की डोरी। बोले भागवत भगवान की जय हो। जैसा कि राधे राधे, देखिए आप लोगों के बीच में इस परिवार के वयोवृद्ध हैं, श्री कृष्णानंद शुक्ला जी, जो भागवत के प्रवक्ता हैं, और इस परिवार से उनका संबंध होने जा रहा है। तो उनसे निवेदन है
कि 2 शब्द में आप लोगों को संबोधित करें महाराज जी को। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। संत तुलसी महाराज की जय हो। आज बड़ा पावन अवसर है, रुक्मिणी विवाह भी होगा अभी, और आदरणीय महाराज जी की आज्ञा से आज जो हर्षित के ससुर जी हैं, अभी तिलकोत्सव होगा 21 तारीख को, और कृष्णानंद जी महाराज, कृष्णानंद जी शुक्ला, जो स्वयं भागवत और राम कथा के कथावाचक हैं, आज पधारे हैं। मैं मिश्र परिवार की ओर से और अपनी ओर से, आप सब की ओर से उनका स्वागत करता हूं, और इन्हीं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। अब आप कृष्णानंद जी को सुनिए। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा तो ऐसा लगाओ कम से कम प्रयागराज तो आवाज चली जाए ना। हम तो प्रयागराज आए हैं तो गाड़ी से आए, आप लोग तो अपने मनोबल से जो है विमान से आवाज पहुंचाइए। बोले सावरिया सरकार की जय हो। प्राणेश्वरी राधा रानी की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज गुरुदेव भगवान के सानिध्य में और मिश्र परिवार के परिवार में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तलाश तो बहुत दिन से थी कि अपने मेरे का ही परिवार हमें मिले। हमने लगभग 100 से 125 कथा कर चुका। जब मैंने कथा प्रारंभ किया तो प्रथम कथा में मैंने दक्षिणा लिया था। दूसरी कथा में हमारे गुरुदेव जी मना कर दिए, बोले कि लाला तुझको कथा की दक्षिणा नहीं लेनी है। तो मैंने कहा गुरुदेव अगर दक्षिणा नहीं लेंगे तो पेट कैसे चलेगा? दुनिया परेशान है पेट के लिए, चाहे जिस आधार पे जाए पेट तो इतना बड़ा है कि भर ही नहीं जाता। बोले मेरा आदेश है तू दक्षिणा नहीं लेगा बस। मैंने कहा ठीक गुरुदेव। वो हमने कहा कि जो 15-16 लोग साथ में चलते हैं उनका क्या होगा? बोले इनको लिए बोलो। मैंने कहा ठीक है। तब से आज तक मैंने अपनी कथा की दक्षिणा नहीं मांगी। 100 से 125 कथा मैं कर चुका, साजबाज को दिलाता हूं। आज दक्षिणा रूप में जो हमको अप्रैल के महीना में प्राप्त हुआ, बड़ा सौभाग्य है। भगवान नारायण ने वह दक्षिणा रूप में हमको ऐसा परिवार दिया है। अगर मैं कागज का टुकड़े कमा के रखता तो हो सकता है परिवार मुझे गलत मिल जाता, लेकिन आज नारायण ने ऐसा परिवार दिया हमको कि आज मेरा जीवन धन्य हुआ है कि बिटिया हमारी ऐसे घर में आ रही है। जिस संस्कार से हम अपने बिटिया को पाले हैं, पोसे हैं, वैसे ही परिवार हमको मिला। और निवेदन यही करूंगा कि जितने बुजुर्ग लोग हैं, घर के सदस्य हैं, उस बिटिया के ऊपर छत्र छाया सदैव बना करके रखेंगे। इसके अलावा कुछ हम नहीं मांगते। कहते हैं कि जीवन में आप लोगों को हर वस्तु प्राप्त हो जाएगी। मार्केट चले जाएंगे तो आपको मिठाई भी मिलेगी, 1 रुपया से लेके 1000 रुपया, लाख रुपया तक मिलेगी। लेकिन धरती में अगर सबसे बड़े देवता हैं तो अपने माता और पिता है। माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। हमारे भी शिष्य परिवार है, लगभग 500 परिवार हैं जो दीक्षित है हमसे। लेकिन हम लोग जो गुरु परंपरा में आते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं। प्रथम गुरु माँ हुआ करती है। जो क्रिया माँ सिखाती है वो तीनों गुरु नहीं सिखाते। प्रथम माँ, दूसरा होता है शिक्षक, तीसरा होता है जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो अपने जो उपरेहित होते हैं, गायत्री मंत्र कान में दिया करते हैं, वो भी गुरु हैं। चौथे आध्यात्म के होते हैं। तो हम लोगों का नंबर महाराज जी चौथे नंबर पे है आध्यात्म से। तो कहते हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो पहले माता पिता की सेवा करो। जिस माँ ने अपने बच्चे की बचपना में सेवा नहीं किया है, वो वृद्धावस्था में बालक सेवा नहीं करेगा कदाप। जिसने अपने दूध को पिलाया ही नहीं, कोशिश करे कि वृद्धावस्था में सेवा करे तो हरगिज लाग नहीं करेगा। अपने बच्चे को अपना स्तनपान करके उसको ऋणी बनाइए। आज देखते हैं कि वृद्धाश्रम हर जगह पे खुलता है। सब लोग प्रयास करते हैं कि वृद्धाश्रम खुले, वृद्धाश्रम खुले, लेकिन वृद्धाश्रम खुले क्यों? हम आप सहयोग करते हैं वृद्धाश्रम बनाने के लिए,
क्यों करते हैं भाई? बिटिया के मायके से यदि फोन आता है तो अपने माँ बाप का सम्मान इतना ज्यादा करते हैं, लगता है भगवान वही हैं भगवान। लेकिन आपके सास ससुर कौन है भाई? वो भी तो तुम्हारे लिए भगवान हैं। जैसे अपने माँ बाप का सम्मान करते हो उसी प्रकार से अपने सास ससुर का भी करिए। आज वृद्धाश्रम जितने खुल रहे हैं 80% सहयोग हमारा आपका है, उसमें 1% नहीं 80% है। तो माताओं से यही निवेदन है कि सास ससुर का सम्मान करिए, वृद्धाश्रम न खुलने पाए। आज अगर वृद्धाश्रम खुल गया या खुल रहा है, अंत में हम भी वृद्धावस्था को जब प्राप्त होंगे हमारे भी बच्चे वहीं पे ठेल देंगे आपको। आज जो सनातन धर्म लेके चला हूं, अपना भी आश्रम बन रहा है। अभी महाराज जी से बताया, एक काठी में आश्रम, एक जिस तरह में 2 आश्रम मेरे बन रहे हैं, लेकिन उसमें वृद्धाश्रम कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। गौ सेवा है, विद्यालय है, गुरुकुल, ये चलेगा, लेकिन कोशिश यही रखता है कि वृद्धाश्रम ना खुले। कथा श्रवण करने का मतलब क्या है भाई? कथा आप सुने, इधर से सुने, इधर से निकाल दिए तो कोई मतलब निकला क्या? कथा श्रवण करके हृदय में धारण करो, वही कथा। कथा के कुछ लोग तो कीमत पूछा करते हैं, हमारा कितना लगेगा भैया? एक बिटिया के विवाह में जितना खर्च होता है उतना भागवत कराने में खर्च होता है। एक करोड़पति होगा उसके भी बिटिया का विवाह होता है, 1000 रुपया वाला होगा उसके भी बिटिया का विवाह होता है, उतने भागवत की कथा कराने में खर्च होता है। कथा का कोई लिमिट नहीं है। ये कथा भगवान देने की चीज है, देते रहते हैं, देते रहते। कितना लेओगे? माता पिता का सम्मान करो। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं किया वो कदा वृद्धावस्था में सेवा पा नहीं सकता, वो भगवान को पा नहीं सकता। मार्केट से मिठाई लेंगे आप, खा लेंगे, लेकिन जो स्वाद माँ के दूध में है वो किसी में नहीं है। एक बार छूट गया तो जीवन में दोबारा मिलने वाला है, दोबारा जन्म मिलने के बाद ही मिलेगा वो। एक छोटा सा भजन महाराज जी आज्ञा हो तो कहते क्या है भैया, थोड़ा साथ देंगे ना? तो कहते, अरे माइक दुधवा ऐसन। भाई जिसके माँ है वो भी ध्यान करेंगे, और जिसके है तो नहीं है वो भी ध्यान करे अपने माँ को। जब बुजुर्गों की छत्र छाया चली जाती है तब समझ में आता है कि मेरे ऊपर से गया क्या। तो माइक दुधवा ऐसन कौन मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ ताली की सेवा साथ में हरिओम। दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दुधवा ऐसन हो, माई के दुधवा ऐसन कौनो ना मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली।
ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लई के ढोई ऐसन दुनिया में होई बोझा पेट में लेके ढोई ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लई के ढोई ऐसन दुनिया में होई बोझा पेट में लेके ढोई दुख में तनिको ना घबराई संकट जे हंस के सह जाई दुख में तन हो ना घबराई संकट हंसते कह जाई ऐसन कार्य वाला हो ऐसन कार्य वाला दुनिया में भलाई ना मिली सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली हरि बोल ताली की सेवा के साथ में कोखिया में खून पियौल माई कोखिया में खून पियौल माई संगही भेदा जात चलाई संगही भेदा जात चलाई जात समझते हैं ना जो पुराना वाला चलता था जात जैसे आटा पीसते थे संगही भेदा जात चलाई संगही भेदा जात चलाई ठिठुर के जाड़ा सगर बितौली ठिठुर के जाड़ा सगर बितौली इनके गोदियानी मन हो इनके गोदियानी मन कौनो ना रजाई ना मिली सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली माई के दूधवा ऐसन हो माई के दूधवा ऐसन कौनो ना मिठाई ना मिली सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली बोला जगत जननी मैया की जय हो। अब यहीं से महाराज जी से बारंबार प्रणाम है कि प्रभु ऐसी अमृत वर्षा आपकी प्रत्येक दिन चलती रहे ऐसा कोई अवसर ना आए जहां पे आपकी ये कथा बंद हो कथा में हम यही मांगते हैं दक्षिणम भैया दक्षिणा रूप में आशीर्वाद यही दे दो कि जब तक जीवन है तब तक ये कथा चलती रहे अगर हमारे प्राण भी अगर निकले तो कथा कहते हुए समय निकल जाए इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए बिटिया का विवाह कर रहा हूं मिश्रा जी के यहाँ हमको नहीं पता है कहां से व्यवस्था हो रहा है क्या हो रहा है मेरे कान्हा जी हैं वो जाने जो न मेरे श्याम का सो न मेरे काम का जो मेरे कन्हैया का नहीं है मेरे जीवन में किसी काम का नहीं है इसलिए कन्हैया की सेवा करो मस्त रहो बोले सांवरिया सरकार की जय हो। अपने समधी महाराज से हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि आशीर्वाद दे महाराज हमारी बिटिया आए आपके घर में बरकत हो और साथ में हमारे ऊपर भी कृपा बना के रखें यही कामना है और आदरणीय सांसद महाराज जी से भी यही कामना है हमारी गीता दीदी बैठी हैं यहीं से बारंबार उनको भी प्रणाम है माता जी को प्रणाम आए हुए श्रोताओं को भी बार बार प्रणाम है जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद है बोलो जगत जननी मैया की हो। बहुत ही पावन अवसर शुक्ला जी ने बहुत सुंदर बात श्रवण कराया आप सबको और ये बहुत ही